हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डील न्यूज में। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। चलिए पहली खबरें देखते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एग प्रोड्यूसर कंट्री है, वहीं एशिया में दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। और सिर्फ हम एक दिन के एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत करीब 15 लाख से भी ज्यादा अंडे एक दिन में मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपोर्ट करता है। इतने बड़े देश के साथ मालदीव की तरफ से भारत के ऊपर की गई अनाप शनाप टिप्पणी अब मालदीव के ऊपर इतनी ज्यादा भारी पड़ेगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मालदीव की काफी बड़ी जनसंख्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करती है, जिसके लिए भारत ही मालदीव का सबसे बड़ा सप्लायर कंट्री था। क्या आपको पता है कि भारत मिडिल ईस्ट यानी कि कई मुस्लिम देशों के अंदर अंडे एक्सपोर्ट करना रोक दे तो इन देशों की फूड सिक्योरिटी कितने ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल भारत जिन देशों को एग्स यानी कि अंडे एक्सपोर्ट करता है, इसमें ओमान, मालदीव, कतर, कुवैत, यूएई, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। और अगर आप साल 2022 और 23 का डेटा निकाल करके देखेंगे तो भारत ने करीब 24 यानी कि 4 कंट्री को एग्स एक्सपोर्ट किए हैं। अब मालदीव की बात करते तो भारत मालदीव के लिए तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर कंट्री था। वहीं जिस तरीके से भारत का एक्सपोर्ट लगातार मालदीव के अंदर बढ़ रहे थे, भारत कब पहले पोजीशन पर आ जाता, मालदीव को इस बात का अंदाजा भी नहीं लगने वाला था, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा में किया जाता है। अगर आप स्टैटिक वाइज देखेंगे तो आप पाएंगे कि साउथ इंडिया में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है और वहीं के कई सारे पोर्ट्स के माध्यम से यह सप्लाई हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर देते थे, जिसमें से कई शिप मालदीव होकर गुजरते थे और मालदीव की जरूरत के हिसाब से मालदीव में उतार दिए जाते थे। लेकिन रिसेंटली मालदीव ने भारत के ऊपर जो टिप्पणी की है, उसकी वजह से यह सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी तमिलनाडु में भारी बारिश शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां के कई पोर्ट्स पूरी तरीके से बंद हैं। अब यहां से जाने वाली सप्लाई कैसे जाएगी, इससे हम ना सिर्फ मालदीव को जवाब दे सकते हैं, बल्कि हमारे टैक्स के बदले हम क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल और नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करा सकते हैं। 3 महीने पहले रिपोर्ट सामने निकल कर आती है कि रशिया के अंदर एग्स के प्राइस 30 से 40% तक बढ़ चुके हैं, लेकिन 2 दिनों पहले ही यह खबर सामने निकल कर आई है। वहीं दूसरी तरफ रशिया, जो कि लंबे वक्त से भारत का दोस्त है, रशिया से हम काफी सारे हथियार खरीदते हैं। रिसेंटली हमने बहुत ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है, लेकिन ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट ना करने की वजह से हम रशिया से तेल नहीं खरीद पा रहे थे। लेकिन भारत अच्छे खासे अमाउंट में रशिया के अंदर एक्सपोर्ट करके क्रूड ऑयल ले सकता है और वहीं मालदीव को अच्छा मजा चखाने का समय आ चुका है। मालदीव रिक्वेस्ट करके भी भारत से एक्सपोर्ट करने की बात करता है तो हम कह देंगे कि हमारे पास सप्लाई ही नहीं है। हमारी जो मेजॉरिटी सप्लाई है वह रशिया की ओर जा चुकी है। अब चलते हैं दूसरी खबर और। भारत ने एग सप्लाई से 2023 में $10 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था और 2024 में $7 बिलियन कुछ ही महीनों के अंदर रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। भारत इस मार्केट के अंदर हाथ डालता है तो वाकई यह बहुत बड़ा मार्केट है, जहां साल 2022 के अंदर एग्स का मार्केट ग्लोबली $6.17 बिलियन रखा था। वहीं साल 2023 में यह मार्केट $2.49 बिलियन का था और इस साल ये डेटा 300 से $5 बिलियन को पार करने वाला है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारी चैनल इंडिया डील न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।